तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि योंगफाई एक दीवार पे आ लगता है, जिसके बाद उसके सामने खड़ा हुआ एक शख्स हंसना शुरू हो जाता है और उससे कहता है कि अब बताओ निशानेबाज, तुम अपनी पावर यूज़ क्यों नहीं कर रहे। इससे पहले तो हर कोई तुम्हारी कल्टीवेशन की तारीफ़ें करता था, तुम वही हो ना जो मुझे हमेशा लूज़र कहा करता था, मगर अब देखो, अब तुम मेरा मुकाबला भी नहीं कर सकते। एक वक्त था कि तुम टेंग टियान की बराबरी किया करते थे, मगर अब जब वो तुम्हें देखेगी तो फिर तुम पर बहुत ही ज़्यादा हंसेगी। तो योंगफाई सोचता है कि अगर उससे मेरी दोबारा मुलाकात हुई तो फिर मुझे बहुत ही शर्मिंदगी होगी, क्योंकि मैंने उससे वादा किया था मैं अपने आप को और भी ज़्यादा स्ट्रांग बनाऊंगा। जिसके बाद हमें उसके फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि योंगफाई एक बैटलफील्ड में होता है और उसके सामने एक लड़की होती है जिसका नाम टेंटाई होता है। वो योंगफाई के टाइम की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर थी और आज उसका उस लड़की के साथ मुकाबला होने वाला था। तो सब लोग बातें कर रहे होते हैं कि दोनों में से कौन जीतेगा। तो वो लड़की अपनी स्वॉर्ड फेंक देती है जो कि एक दरख्त पे जा लगता है। तो योंगफाई उससे पूछता है कि ये क्या किया तुमने। तो वो उससे कहती है कि आज एक हाई प्रोफाइल और एक लो प्रोफाइल वॉरियर का मैच है, तो मैं कोई एडवांटेज नहीं लेना चाहती, मैं चाहती हूँ कि मुकाबला बराबरी का हो। तो ये देखकर योंगफाई अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर देता है और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो योंगफाई को इस तरह देखकर टेंटाई भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करती है और फिर योंगफाई और टेंटाई दोनों एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं एक जोरदार ब्लास्ट होता है और वो लोग थोड़ी देर तक लड़ते रहते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं थोड़ी देर लड़ने के बाद वो लोग वापस नीचे आ जाते हैं। उनमें से कोई भी नहीं हारा होता, दोनों बिल्कुल सही सलामत थे। उन दोनों के बीच मैच ड्रॉ हो गया था क्योंकि कोई भी नहीं जीता था। तो योंगफाई उस लड़की से कहता है कि फाइनली अब इस सिटी में कोई तो है जो कि मेरी बराबरी का है। ये कहने के बाद वो उसे अपना इंट्रोडक्शन कराता है और उसे अपना नाम बताता है और उससे कहता है कि अभी तुम जा सकती हो, जब हम दोबारा मिलेंगे तो फिर मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं और भी ज़्यादा पावरफुल हो चुका होऊंगा और तब मैं तुम्हारा मुकाबला करूँगा। तो वो लड़की भी उससे कहती है कि हम दोनों की मुलाकात ज़रूर दोबारा होगी। ये कहने के बाद वो एक दूसरे से हाथ टच करते हैं। तो हाथ टच होते ही योंगफाई को कुछ अजीब सा महसूस होता है, उसका हाथ बिल्कुल सुन पड़ जाता है और फिर वो लड़की भी वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम फ्लैशबैक से बाहर आ जाते हैं और वो वॉरियर योंगफाई से कह रहा होता है कि तुमने दिन रात प्रैक्टिस की ताकि तुम उससे दोबारा मैच जीत सको। जिसके बाद हम एक और फ्लैशबैक में आते हैं और हमें दिखाया जाता है कि योंगफाई एक पहाड़ पर होता है और वो मेडिटेशन कर रहा होता है और वो कहता है मेरी एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता मेरी बॉडी से जा रही है। जिसके बाद हम देखते हैं आहिस्ता आहिस्ता उसकी एनर्जी गायब हो जाती है, जिस पर वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। उसकी सारी की सारी पावर्स जा चुकी थी, जिस पर उसे बहुत ही गुस्सा भी आता है और वो खड़ा होकर चिल्लाता है कि आखिर मेरे ही साथ ऐसा क्यों हुआ। जिसके बाद हम दोबारा से अपने लास्ट सीन से कंटिन्यू करते हैं। योंगफाई प्रिंसेस के साथ बैठा होता है और वो उसकी अभी भी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही होती है और जो व्हाइट एनर्जी उसकी बॉडी से निकली थी उस एनर्जी की वजह से योंगफाई की सारी पावर्स लॉक हो चुकी थी, मगर अब प्रिंसेस की वजह से वो पावर्स अनलॉक हो चुकी थी। जिस पर योंगफाई भी खुश होता है, मगर वो कहता है कि तुम मुझसे नफरत क्यों करती थी। ये कहते ही वो बेहोश होकर गिर पड़ता है और दूसरी तरफ हम उस चेयरमैन को देखते हैं जो कि भागने की तैयारी में होता है। वो एक विंडो के पास आके खड़ा हो जाता है और एक विसल बजाता है। तो उसके विसल की आवाज सुनकर वहाँ पर एक ड्रैगन आ जाता है और प्रिंसेस वांग भी वहाँ पे पहुँच जाती है। तो प्रिंसेस वांग को देखकर वो कूद जाता है और उस ड्रैगन के पैरों पे लिपट जाता है और वहाँ से दूर चला जाता है। जिसके बाद प्रिंसेस वांग नियान की तरफ आती है और उससे पूछती है कि अब तुम्हारी तबीयत कैसी है। तो वो उससे कहती है कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मगर इसकी तबीयत खराब लग रही है। तो योंगफाई उसके पास बेहोश पड़ा हुआ होता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों बहनें उसे एक गाड़ी में डालकर अपने साथ अपनी सिटी ले जा रही होती हैं। जिसके बाद योंगफाई की भी आंख खुल जाती है और जब वो बाहर झांक कर देखता है तो बाहर उसे नजर आता है कि सिस्टर वांग अपने टाइगर पर सवार है और उसके साथ प्रिंसेस चुनियान भी है। वो दोनों उसे अपने सिटी लेकर जा रही हैं। तो योंगफाई गाड़ी के अंदर वापस आ जाता है और उसे याद आता है कि उसकी पावर सब वापस आ चुकी हैं। तो वो मेडिटेशन के लिए बैठ जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसकी पावर्स वो अब वापस आ चुकी थी और वो अब एनर्जी क्रिएट कर पा रहा था। तो थोड़ी देर आगे जाने के बाद एक जोरदार ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से वो सब लोग रुक जाते हैं और फिर एक शख्स के हंसने की आवाज आती है, जिस पर वो दोनों बहनें परेशान हो जाती हैं और दाएं बाएं देखती हैं, मगर उन्हें वहाँ पे कोई भी नजर नहीं आता। तो वो कहती है कि कौन है यहाँ पे, हमारे सामने आओ, मगर कोई भी उनके सामने नहीं आता। और फिर अचानक से चुनियान को योंगफाई के खांसने की आवाज आती है तो वो उसके पास चली जाती है। जिसके बाद हम योंगफाई को देखते हैं। योंगफाई अपनी पावर्स के वापस आ जाने पर बहुत ही ज्यादा खुश होता है और वो प्रिंसेस को गले लगा लेता है। तो प्रिंसेस गुस्से में उससे कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। तो सिस्टर वांग को ये देखकर भी गुस्सा आ रहा होता है, मगर वो चुपचाप खड़ी होती है और दूसरी तरफ प्रिंसेस नियान वो उसे अपने आप से दूर हटाती है और उसके चेहरे पर एक जोर से थप्पड़ दे मारती है, जिसकी वजह से योंगफाई की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जिसे देखकर प्रिंसेस कहती है कि तुम कभी हंसते हो तो कभी रोना शुरू हो जाते हो, लगता है तुम पागल हो गए हो। तो उन लोगों को उस पर बहुत ज्यादा तरस आने लगता है और प्रिंसेस कहती है कि ये सब मेरा फॉल्ट है, मैंने ही तुम्हारी ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली
और इसके लिए वो उससे सॉरी भी कहती है और कहती है कि तुम्हें मेरी वजह से पागल नहीं होना चाहिए था। तो योंगफाई कहता है कि मैं पागल नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो प्रिंसेस उससे कहती है कि मैं समझ सकती हूँ कि तुम इस वक्त किस सिचुएशन से गुजर रहे हो, मगर तुम बेफिक्र हो जाओ, हम लोग एक मर्तबा पैलेस तक पहुँच जाएं तो फिर मैं तुम्हारा पूरा इलाज करवाऊंगी। तो योंगफाई उससे कहता है कि क्या तुम लोग मुझे पैलेस लेकर जा रहे हो? और थोड़ी देर सोचने के बाद वो कहता है कि अरे नहीं, ये तो मुझे पैलेस लेकर जा रही हैं, अब मुझे समझ में आया कि माजरा क्या है। और फिर वो कहता है कि अब इन लोगों को गुड बाय कहने का वक्त आ गया है। तो वो फौरन से उस गाड़ी से नीचे उतर जाता है और कहीं जाने लगता है। तो प्रिंसेस उससे कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो योंगफाई उनसे कहता है कि तुम लोग अपने पैलेस जाओ, मैं अपने घर वापस जा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अभी बहुत काम है करने के लिए। तो प्रिंसेस को लगता है कि शायद वो सच में पागल हो गया है। तो वो उससे कहती है कि ये सारा फॉल्ट मेरा है, मैंने ही तुम्हारी ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली और अब तुम इस तरह उल्टी सीधी बातें कर रहे हो, मगर मैं जानती हूँ कि तुम्हें ठीक कैसे करना है, तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूंगी तुम्हें रिकवर करने में। तो योंगफाई दिल ही दिल में कहता है कि इन लोगों को लगता है कि शायद मैं सच में पागल हो चुका हूँ और जब ये लोग मुझे पैलेस तक ले जाएंगे तो हो सकता है कि ये लोग मेरा वहाँ पे इलाज भी करवाएं। तो अब प्रिंसेस उसे डांटते हुए कहती है कि अब हमारे साथ चलो और उस मैप के बारे में किसी को भी मत बताना। तो प्रिंसेस वांग चुनियन से कहती है कि तुमने लाइब्रेरी को बिल्कुल कबाड़ खाना बना दिया है, कोई है जो तुम पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है, चलो घर चल के बताते हैं। तो लाइब्रेरी का सुनकर योंगफाई के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो उन लोगों से पूछता है कि क्या वहाँ पे कुछ ओल्ड बुक्स या कुछ ओल्ड मैप्स होंगे। तो प्रिंसेस उसे बताती है कि ना सिर्फ वहाँ पर पुराने मैप हैं बल्कि बहुत सारी ओल्ड बुक्स भी हैं, मगर कोई भी उन्हें पढ़ नहीं पाता और ना ही किसी की समझ में वो चीज़ें आती हैं, मगर तुम शायद उन्हें पढ़ सकोगे क्योंकि तुम एंशिएंट लैंग्वेज के बारे में जानते हो और हो सकता है कि तुम्हें वो शायद किताबें बहुत अच्छी लगें। तो योंगफाई दिल ही दिल में सोचता है और वो कहता है कि शायद मुझे वहाँ पे कोई मैप मिल जाए जिससे मैं एंशिएंट ट्रेजर हासिल कर सकूँ। और फिर वहाँ पे सिस्टर वांग उससे पूछती है कि क्या तुम हमारे साथ चलना नहीं चाहते, क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी पावर्स को हम रिकवर करें? ये कहने के बाद वो उससे कहती है कि अब चुपचाप गाड़ी में बैठ जाओ और हमारे साथ चलो। तो योंगफाई खुशी खुशी उनकी गाड़ी में बैठ जाता है, जिसके बाद वो उसे सिटी की तरफ ले जाने लगते हैं और उसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म हो जाता है।